तीसरे प्रस्ताव के अंदर विषयाभिलाष मंत्री और उनका राइट हैंड पर्सन, उसके बारे में हमारा स्वाध्याय चल रहा था। बहुत एक सुंदर तत्व जो हमने कल जाना। संसार का कोई भी सुख हो, वो सुख के तीन लक्षण है जिस कारण से वो सुख प्राप्त करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला लक्षण था सुचिरेण विजस्स दुख मूलई, जिसके मूल के अंदर सिर्फ दुख पड़ा हुआ हो। संसार के सुख के पीछे भागने पर सुख मिल भी जाए तो भी दुख के अंदर परिवर्तित होने वाला है। संसार के सुख के पीछे भागने के बाद अगर वो न भी मिले तो भी दुख तो आने ही वाला है। ये उसका पहला लक्षण, जिस कारण से विषयों का सुख, संसार का सुख वो निंदनीय है। दूसरा, चमच मरणा भाषणों, जिसके अंत के अंदर मृत्यु के सिवा और कुछ भी नहीं रखा हुआ है, वैसा सुख अगर कोई हो तो विषय का सुख। और तीसरा, भव संसार अनुबंधिम च, जिसके पीछे भागने के कारण से, जिसकी आसक्ति रखने के कारण से अनंत संसार मेरा बढ़ता हो, उसका नाम विषय का सुख। कल परमात्मा वीर प्रभु के तीसरे मरीची वाले भव के अंदर का हमने घटना जाना। बस छोटा 5, 10, 15, 20, 25, 50 मिनट के लिए शायद मन में विषय जागृत हुआ हुआ होगा। शायद 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, 250 साल, 2 लाख साल तक शायद दिमाग में के अंदर रहा हुआ होगा। लेकिन उसके कारण से एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना उनका संसार का भव भ्रमण बढ़ा। भव संसार अनुबंधिम च, जिसके पीछे भागने के कारण से, जिसकी आसक्ति, जिसकी इच्छा रखने के कारण से मेरा अनंत संसार बढ़ता हो, ये विषय के सुखों की लक्षण। ये अपना विषयाभिलाष मंत्री और उसका राइट हैंड पर्सन जिसका नाम आता है विपाक। और वो विपाक के अलग अलग लक्षण क्या है, इसके बारे में हमने हमारा स्तोत्र आगे बढ़ाया हुआ था, ग्रंथ आगे बढ़ाया हुआ था। सबसे पहला लक्षण ऑफ विपाक, पर्यंत दारुण। विपाक का दूसरा लक्षण आदर्श संसार वैचित्रस्य, पर्यंत दारुण को हमने देखा। अब ये जो सेकेंड लक्षण है विपाक नाम का, उसका जो राइट हैंड पर्सन है, उसके बारे में गुरु भगवान बताने जा रहे हैं। पूरा सीन ये है कि प्रभाव नाम का जो गुप्तचर है, वो अंतरंग विश्व में रहा हुआ एक राजसचित नगर नाम के नगर के अंदर आया हुआ है, जहाँ का राजा रागकेशी राजा है। और वो राजा का एक मंत्री विषयाभिलाष मंत्री है। और जैसे ही वो थोड़ा 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 आगे बढ़ रहा था ये सब जानने के लिए, फटाफट एक एक रथ के अंदर अलग अलग मुकुटबद्ध राजा वहां से बाहर निकल रहे हैं। और उसमें से एक बहुत बड़े रथ के अंदर एक खुद राग केसरी राजा भी बैठा हुआ था। अब और ये सब बातें हमारी कथा के अंदर वो विदुर नाम का मंत्री नंदीवर्धन राजकुमार को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। एक जगह पर क्रोध नाम का कषाय है, नंदीवर्धन राजकुमार के अंदर वो वैश्वानर के नाम का पात्र। और यहाँ पर अंतरंग विश्व के अंदर स्पर्शन नाम का जो इंद्रिय है, उसके बारे में कथा चल रही है। ये वो विपाक जो विषयाभिलाष मंत्री का राइट हैंड पर्सन है, उसका दूसरा लक्षण है आदर्श संसार वैचित्रस्य। संसार के अंदर विचित्रता, संसार के अंदर की एक एक डिफिकल्टी, संसार के अंदर का कॉन्ट्राडिक्शन, उसका अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल हो तो उसका नाम है विपाक। अगर विपाक न होता तो शायद संसार अच्छा होता। अगर विपाक न होता तो विश्वों के सामने तीर्थंकरों ने, गंधर्व परमात्माओं ने, पूर्वचर भगवंतों ने, ज्ञानियों को कोई भी प्रॉब्लम न होता। अगर विपाक न होता तो हम जिस तरह रह रहे संसार के अंदर, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर विपाक न होता तो हमको जो संसार के अंदर सो कॉल्ड सुख मिलता भी है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम न होता। ज्ञानी बहुत प्रेम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। सत्यम मनोरमा कामा, सत्यम रम्या विभूतय। लाख बार चाहे आप बोल दो कि मुझे विषय पसंद है, मुझे स्त्री की आसक्ति पसंद है, मुझे विजातीय का संग पसंद है, मुझे मनपसंद भोजनों का जीव के ऊपर का रस प्राप्त करना वो पसंद है। और ज्ञानी गुरु भगवान कहते हैं कि हम जानते हैं कि सारे के सारे दृश्य हो, सारे स्पर्शन की जितने भी द्रव्य हो, टेस्ट के जितने भी द्रव्य हो, दिखने के जितने भी द्रव्य हो, ये सब बहुत ज्यादा मन को भाने वाले तत्व ही है। एंड वी अंडरस्टैंड सत्यम मनोरमा कामा। और ये सही मायने के अंदर पसंद आ जाए वैसी चीजें हैं। मूवी देखना, एसी के अंदर सो जाना, घूमने के लिए जाना, हिल स्टेशन के ऊपर 2, 4, 6, 8 दिन बिता करके आना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकलना, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमना, अच्छा मेकअप, अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल दिखाना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा
आकर्षक भी है और ये पसंद आ जाए वैसा ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सत्यम रम्या विभूषयः किंतु मतांग नापांग भंग लोकम ही जीवितम। लेकिन ये सब जितना भी जो चीज पसंद है, इसमें से एक भी चीज अगर हमारे साथ बाद में नहीं आने वाली, तो अभी इसके लिए पूरा का पूरा समय क्यों बिगाड़ना। हमारा प्रश्न ये होता है कि विषय हमको अच्छे क्यों लगते हैं, और ज्ञानी गुरु भगवंत का ये प्रश्न है कि आपको आपका संसार अच्छा क्यों लगता है। वो एक इंसान समझो अपनी ऑलमोस्ट डेथ बेड पर पड़ा हुआ है, बस आखिरी एक दो घंटा शायद डॉक्टर ने बोले हुए हैं कि ये जिंदा रह पाएगा, उसके बाद इसका जय श्री राम हो जाने वाला है। ऐसा अगर कोई इंसान हो हमारे सामने, और चाहे मानो कि हमारा बहुत पुराना मित्र है, हम उनसे मिलने के लिए गए और वो डेथ बेड पर पड़े हुए हैं, जिग्ना उनके कंप्लीट अवस्था कॉन्शियस वाली है, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बस 2 4 6 घंटे का खेल बाकी है। और हम जाकर के बैठे उस मित्र के पास और हमने बोला, अरे शेयर बाजार में आज तो देख मालूम है क्या हो गया, क्या जबरदस्त ऊपर 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 शेयर जाता गया जाता गया जाता गया, और 3 दिन से बस यही चल रहा है, जबरदस्त शेयर बाजार के अंदर तेजी आई हुई है। वो मालूम है, अपन दोनों साथ में स्कूल के अंदर पढ़े हुए थे, तब वो एक लड़की थी जिसके लिए तू पागल बन करके बैठा हुआ था। मुझे आज मालूम पड़ा कि अभी तक वो लड़की ने शादी नहीं करी हुई है, और वो भी तेरे प्रेम के अंदर पागल है। बोलो, ऐसा मैं मेरे फ्रेंड को जो मरण शैया के ऊपर पड़ा हुआ है उसको ऐसे बातें कर रहा हूँ। वो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है ना, बस उसमें ऑलमोस्ट वो रशिया जीतने वाला है या फिर यूक्रेन जीतने वाला है, बस वॉर 2 3 हफ्तों की मैक्सिमम रहने वाली है, फिर वहां पर सब शांति हो जाने वाली है। ऐसा मैं मेरे दोस्त को बात कर रहा हूँ, और वो दोस्त का बहुत सहजा ये उत्तर होगा, घड़ी दो घड़ी के अंदर मैं जाने वाला हूँ, इसमें क्या तू ये सब पंचायती लेकर के बैठा हुआ है। कोई स्त्री मुझे चाहती है, उससे मैं क्या करने वाला हूँ। शेयर बाजार ऊपर गया, उससे मुझे क्या लेना देना है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर कौन जीता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि जब वो मरण शैया के ऊपर बैठा हुआ आदमी जब ये उत्तर देता है, तब ज्ञानी गुरु भगवंत हमसे पूछते हैं, मित्र, मरण शैया के ऊपर पड़ा हुआ इंसान शायद 2 4 6 8 घंटे में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले तू चला जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। वो आदमी मरण शैया के ऊपर आखिरी श्वास ले, उससे पहले तेरा आखिरी श्वास निकल जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। उसके पहले तू रवाना हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आदर्श संसार वैचित्रस्य, संसार के अंदर की विचित्रता को अगर कोई चीज दर्शाती हो तो वो है विपाक। विपाक यानी कि परिणाम, यानी कि रिजल्ट। जो हमने विषयाभिलाष मंत्री के साथ आगे बढ़े, विषयाभिलाष मंत्री के एक एक आदेश को मानने के लिए, पालने के लिए, आसक्ति को पूरा करने के लिए अपन जो आगे बढ़े, उसके कारण से मेरे जीव को जो भुगतना पड़ेगा, जो परिणाम आएगा, उसका नाम है विपाक। अगर संसार के अंदर विपाक न होता, अगर संसार के अंदर कोई परिणाम न होता, विषयों की आसक्तियों का, विषयों की लोलुपता का, अगर हमारे यहाँ पर कोई भी उसका हमको रिजल्ट न मिलता, तो संसार के अंदर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अनंत तीर्थंकर परमात्मा फिर संसार को छोड़ने की बात न करते, अगर संसार के अंदर की विषयाभिलाष की आसक्तियों का कोई भी परिणाम न मिलने वाला हुआ होता, तो बेस्ट है, संसार में रहो, खाओ पियो मौज करो, उसके बाद आपको कोई भी ये विषयों की आसक्तियों का कोई भी विपाक होने वाला है नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है छोड़ने का। लेकिन हमको संसार के निर्वेद की बात इसलिए आती है बिकॉज संसार के अंदर रहने के द्वारा, विषयों की आसक्ति करने के द्वारा विपाक नाम का तत्व पीछे आएगा। कुछ समय पहले अपन ने कर्म ग्रंथ पार्ट 1 का एक एक चैप्टर देखा हुआ था, और कर्म ग्रंथ पार्ट 1 जो हमने पढ़ा, उसका एक्चुअल नाम था कर्म विपाक सूत्र। विपाक यानी कि परिणाम, अलग अलग कर्मों के परिणाम जीव को कैसे भुगतने पड़ते हैं, उसका पूरा विवेचन वो कर्म ग्रंथ पार्ट 1 कर्म विपाक सूत्र के अंदर आ गया। और यहाँ पर सिद्ध श्रेणी गुरु भगवंत कहते हैं कि वो जो विषयाभिलाष मंत्री के आवेग में आकर के, उसकी उसकी दोस्ती में आकर के जीव ने जो जो आसक्तियों को पूरा करने का प्रयत्न किया हुआ है, उन उन आसक्तियों से जो जो विपाक बंद हुआ है, वो विपाक के कारण से विषयाभिलाष मंत्री से दूर रखने की बात आती है।
पर्यंत दारुणः, और दूसरा आदर्श संसार वैचित्रस्य। ये विचित्रता संसार के अंदर की। हमको संसार के अंदर के जितने भी पाप है वो पाप करने की अगर छुट्टी मिल जाए, उसके बीच में धर्म कहीं पर भी न आए, हर एक पाप, हर एक आसक्ति इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास शक्ति भी हो, सत्व भी हो, अनुकूलता भी हो, जो इच्छा है हमारी हमसे हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारे की सारी पाप की इच्छा, पाप की प्रवृत्ति करने के बाद अगर रिजल्ट खराब ही आने वाला है, तो वो प्रवृत्ति खराब ही है। दूसरा लक्षण वैचित्रस्य। तीसरा लक्षण है विपाक का। और ये लक्षण ऐसा कि इस लक्षण को सुन करके हमको सिद्धश्रेणी गणी गणी गुरु भगवान को अंतर से अनुमोदना करने का मन हो। बोधको विदुषाम, बस दो ही शब्द। विपाक का तीसरा लक्षण यानी कि बोधको विदुषाम, समस्त आगमों का सार अगर एकदम कंसाइज फॉर्मेट में अगर देना हो तो ये दो शब्द, बोधको विदुषाम, विपाक का तीसरा लक्षण। इसका मतलब हुआ, बोधको विदुषाम का मतलब हुआ विद्वानों को जो प्रतिबोधक करे उसका नाम विपाक। बहुत डिटेल में समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो विपाक नाम का जो तत्व है, यानी कि हमने जो जो प्रवृत्तियां की, जो जो हमने इच्छाएं की, चाहे वो शुभता वाली हो फिर या फिर अशुभता वाली हो, उससे जो कर्म का बंध हुआ, उस कर्म के बंध से हमको जो बाद में इफेक्ट, बाद में रिजल्ट या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसको विपाक कहा गया हुआ है। अब इसके दो लक्षण तो एकदम कॉमन थे, पर्यंत दारुण, और दूसरा था आदर्श संसार वैचित्रस्य, संसार की विचित्रता के अंदर जिसका सबसे बड़ा हाथ हो वो विपाक। ये दो लक्षण हमने पूरे किए। तीसरा लक्षण थोड़ा पॉजिटिव वाला है, बोधको विदुषाम, विद्वानों को प्रतिबोधक देने वाला इज इक्वल टू विपाक। अभी अपन यहाँ पर ना ये दो शब्दों को डिकोड करने का प्रयत्न करते, समस्त आगम का, जिन शासन के अंदर परमात्मा की वाणी के अंदर जितने भी तत्व है, उन सारे तत्वों का निचोड़ रस मिला करके अगर अपन कंसाइज करें तो ये दो शब्दों के अंदर आ जाए। विपाक को अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। विपाक को जो समझ सके उसका नाम है विद्वान। जीव विपाक को समझ पाए, जीव को अपन विपाक समझा पाए, तो वो जीव विद्वान कहा जाता है। ऐसा यहाँ पर सिद्धश्रेणी गणी गुरु भगवंत एक स्टार्टिंग में एक डायलॉग दे देते हैं और फिर उसके बाद उसका विवेचन शुरू करते हैं। जिस जीव को विपाक समझ में आए, जिस जीव को विपाक समझाया जाए, उस जीव को विद्वान कहा गया हुआ है। विपाक को देख करके जिसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए उसका नाम विद्वान। विद्वत्ता, विद्वत्ता जो है ना, उसको प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट, विद्वत्ता को समझना भी बहुत डिफिकल्ट। विद्वत्ता को प्राप्त करना तो दूर की बात, विद्वत्ता को समझना भी दूर की बात। आजकल कैसे ना, अपन अगर पाठशाला के अंदर जाए, अगर अपन वंदित्य की 50 गाथा तक पहुंच जाते हैं, हमको लगता है कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हुआ हूँ, जितना भी कुछ पढ़ना था जिन शासन के अंदर मेरा हो गया हुआ है। हालांकि मैंने सिर्फ वंदित्व तक पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन वो बच्चे के अंदर, वो 15-16 साल के बच्चे के अंदर ऐसी एक अभिलाषा जागृत होती है कि जितना भी पढ़ना था मैंने पढ़ लिया हुआ है, आई एम टॉप मोस्ट। विद्वत्ता को समझने के लिए भी विद्वत्ता आवश्यक है। अपने अपन एक ग्रंथ है, अपन ये विद्वत्ता और विद्वत्ता के साथ विपाक का क्या संबंध है वो समझते हैं। अपने यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है भूवलय, शायद कभी नाम सुना हुआ नहीं होगा। भू वलय, भूवलय। ये ग्रंथ 700 भाषाओं के अंदर लिखा गया हुआ है। इस ग्रंथ की 700 कॉपी से, ऐसा नहीं है जेलर इंग्लिश में है, जेलर हिंदी में है, जेलर गुजराती में है, जेलर तमिल के अंदर है, मराठी के अंदर है, कन्नड़ा के अंदर है, वो वैसा नहीं। ये एक ही ग्रंथ भूवल है, एक ही ग्रंथ के अंदर 700 अलग 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 भाषाएं लिखी हुई है। 700 अलग अलग भाषाओं का यूज करके वो एक ग्रंथ बनाने में आया हुआ है, इसका नाम भूवल है। इस ग्रंथ के अंदर सांकेतिक भाषा भी है, इस ग्रंथ के अंदर नंबरिंग की भाषा भी है, इस ग्रंथ के अंदर
नंबरिंग के बीच में जो जो संज्ञा आती है उसकी भाषा भी लिखी हुई है। और इन सारी भाषाओं का मिश्रण करके ये भूवलय नाम का ग्रंथ लिखा गया हुआ है। ओरिजिनली इसका बेस कन्नड़ भाषा के अंदर है। भूवलय जैन विद्वान आचार्य भगवंतों के द्वारा रचना करी हुई है। और उस ग्रंथ को आज तक भी पूरा का पूरा कोई डिकोड नहीं कर पाया हुआ है, बिकॉज 700 भाषाएं उसके अंदर प्रयोग करने में आया हो, जिसके अंदर बहुत सारी भाषाएं तो लुप्त हो चुकी हुई है। तो एग्जैक्टली अभी वो वर्ड का, वो सिंबल का, वो लिपि का मतलब क्या होता है, नो बडी नोस। इसी भूवलय नाम के ग्रंथ के अंदर एक एक टॉपिक चैप्टर आता है सप्त संधान नाम का। अलग अलग, जैसे अपने पास चैप्टर 1 चैप्टर 2 होते हैं, वैसे इस ग्रंथ के अंदर भी अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पार्टीशंस, डिविजन्स है। उसमें से एक डिवीजन का नाम आता है सप्त संधान। अपने को ना विद्वत्ता क्या होती है वो समझने का पहले प्रयत्न करना है। ये संधान जो है वो काव्य के रूप में है, यानी कि जिसको अपन गा सके, गद्य के रूप में है, काव्य के रूप में है, छंद के रूप में है। और एक छंद 4 लाइन का, और ये 4 लाइनों के अंदर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करने में आया हुआ है। और इतना सुंदर ये एक एक काव्य का एक पैराग्राफ, ये एक ही पैराग्राफ के अंदर 7 7 तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र साथ में चले। अगर वो एक 4 लाइन को आप कोई 2 या 4 भाषा के कॉम्बिनेशन में पढ़ने का प्रयत्न करो तो उसे आदिनाथ परमात्मा का चरित्र शुरू होता है। अगर उसी काव्य के अंदर के शब्दों को, उसके अंदर के सिंबल्स को आप कोई अलग भाषा के अंदर उसको पढ़ने का प्रयत्न करो तो वही काव्य नेमिनाथ परमात्मा का चरित्र बन जाता है। ऐसा करते करते अलग अलग 7 तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र कंप्लीटली इन एंड आउट अलग अलग काव्यों के अंदर वो सप्त संधान नाम के चैप्टर के अंदर गुरु भगवंत ने अंकित किए हुए हैं। और इस सारे के सारे चरित्र समांतर चले, एक ही साथ आदिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र भी आगे बढ़ता है, निमिनाथ परमात्मा का भी आगे बढ़ता है, पार्श्व परमात्मा का भी आगे बढ़ता है, और वीर परमात्मा का भी आगे बढ़ता है। ऐसे 7 अलग अलग तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र एक ही काव्य के द्वारा अलग अलग भाषा का कॉम्बिनेशन करने के माध्यम से वो गुरु भगवत ने रचना करने में आई हुई है। इसको विद्वत्ता बोलते हैं। रचना करने वाले को विद्वान बोलते हैं। और वो विद्वान की विद्वत्ता को समझने के लिए भी हमारे पास कुछ विद्वत्ता चाहिए। अपने यहाँ पर ऐसी सिमिलर एक कृति, इसका नाम है शोभन स्तुति। शोभन मुनि हो चुके थे अपने पाठ परंपरा के अंदर। वो शोभन मुनि के अंदर काव्य को रचने की जबरदस्त अप्रतिम शक्ति थी। उन्होंने अलग अलग 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति, थॉय, जिसको अपन 4 4 गाथा की थॉय अपन बोलते हैं, देव वंदन प्रतिगमन इत्यादि के अंदर उसको अपन थॉय या स्तुति बोलते हैं। उसकी रचना 24 अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति की रचना ये शोभन मुनि ने की हुई थी। इसको शोभन स्तुति करके बोलते हैं। इसके अंदर क्या स्पेशलिटी थी, एक एक स्तुति की 4 4 कड़िया, गाथा 1, गाथा 2, गाथा 3 और गाथा 4। एक गाथा के अंदर 4 लाइन्स, 1 2 3 4। सेकेंड और फोर्थ लाइन सेम टू सेम। पहली गाथा की सेकेंड और फोर्थ लाइन सेम टू सेम। सेकेंड गाथा की सेकेंड और फोर्थ लाइन सेम टू सेम, वही फोर्थ लाइन, मतलब वही 2 लाइन्स। थर्ड की भी वही 2 लाइन, और फोर्थ गाथा की भी वही 2 लाइन। और ब्यूटीफुल ये था कि ये जो 2 2 लाइन्स वाली जो रिपीटेशन आती है उसमें वर्ड सेम टू सेम, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रयोग अलग अलग गाथा के अंदर करने में आता है उसका अर्थ बदल जाता है। शोभन स्तुति, इसको विद्वत्ता बोलते हैं। रचने वाले को विद्वान बोलते हैं। और उनको समझने का प्रयत्न हम करें उसके लिए हमारे पास थोड़ी बहुत विद्वत्ता चाहिए। शोभन स्तुति ऐसे ही आगे जाकर के एक चित्र काव्य करके अपने यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसके अंदर गुरु भगवंत ने जो लिखा हुआ है, अलग अलग श्लोक, अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके वो वर्ड्स का समूह इस प्रकार रखने में आया हुआ है कि वो पुस्तक जो ऐसे लिखी हुई है उसको ऐसे करके देखो तो एक चित्र बन जाए। इसका नाम है चित्र काव्य। वो श्लोक का जो कंटेंट है वो चित्र के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अपनी पाठ परंपरा के अंदर एक समय सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा हो, अपने यहाँ पर जो पंचना महापर्व के अंदर वीर परमात्मा का हालड़ा जो बोला जाता है, हालो 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 मारा नंदले, उसकी रचना जिन समय सुंदर कहे जीवो सुख भर फूल हालो, हाँ, उसकी रचना मेरे ख्याल से समय सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा करने में आई हुई थी।
तो ये गुरु भगवंत ने एक ऐसी काव्य की रचना भी करी हुई थी जिसके अंदर एक ही श्लोक, राजा नो ददते सौख्यम, इसका मतलब होता है राजा हमको सुख दो। एकदम सिंपल मीनिंग है, सिर्फ 4 वर्ड्स है, राजा नो ददते सौख्यम। ये एक ही लाइन वो ग्रंथ के स्टार्टिंग में है, और इस एक लाइन के ये गुरु भगवंत ने 8 लाख अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स को कहीं कभार किसी वर्ड को संस्कृत के अंदर का व्याकरण माना गया, किसी को संधि, किसी को परिसंधि, किसी को विग्रह, किसी को समाप्ति, तो ऐसे अलग 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 उसको रूप दे करके यही 4 वर्ड्स को अलग अलग परिकल्पना करके 8 लाख अलग अलग मीनिंग ये गुरु भगवान ने दिए हुए हैं, जिनका नाम है समय सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा। इसको विद्वत्ता बोलते हैं। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणि गुरु भगवंत ने ये एक सूत्र अपने को दिया, बोध को विदुषा, विद्वान को जो प्रतिबोध करे उसका नाम है विपाक। मतलब विपाक का वो लक्षण है। तो कोई नॉर्मल कोई कोई चिंतक हो, कोई 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 स्वाध्याय प्रेमी हो, कोई कोई अगर पढ़ रहा हो ग्रंथ को, तो उसको तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि आपने तो बोला कि विपाक एकदम खराब परिणाम वाला है, तो जो प्रतिबोध दे, जो विद्वान को प्रतिबोधक करने के लिए मदद करे, उसका नाम विपाक कैसे हो सकता है। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि अब तक जो हमने अलग अलग बात की, चाहे वो भू वलय की हो, चाहे चित्र काव्य की हो, चाहे शोभन स्तुति को हो, या फिर चाहे ये 8 लाख अर्थ वाले समय सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा की हो, ये सब तो विद्वान है ही है। लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम। आपको इसकी रचना करना नहीं नहीं मालूम, नो प्रॉब्लम। आपको इसको डिकोड करना नहीं 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 मालूम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप विद्वान कैसे? अगर आप आपके विपाक को समझ जाओ तो आप विद्वान। जो विपाक से समझे, जो विपाक से बोध ले, जो विपाक के द्वारा जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आए, उसका नाम विद्वान। रास्ते के अंदर अपन जा रहे हैं, कोई वृद्ध स्त्री एकदम 80-85 ईयर्स की उनकी उम्र हो चुकी हुई है, आंखें अंदर चली गई हुई है, दांत बाहर आ चुके हुए हैं, आधे से ऊपर तो खाली हो चुकी है, गाल अंदर चला गया है, बॉडी पूरा का पूरा बेंड हो चुका है, स्किन कंप्लीटली वो रिंकल्स करचली वाली बन चुकी हुई है, जिसको देखना भी पसंद न आए वैसा उनका एकदम कद्रूपा शरीर, वो 85 साल की दादी माँ का हो चुका हुआ है। रास्ते के अंदर वो चल करके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी नजर के अंदर वो आ जाते हैं। उनको देखने के बाद किसी भी युवान स्त्री के अंदर उनकी परिकल्पना करना, इसका नाम है विद्वत्ता, इसका नाम है विपाक। जो भोजन मुझे बहुत भाता है, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, आइसक्रीम हो, या फिर वड़ा पाव हो, पाव भाजी हो, जो बहुत ज्यादा आसक्ति रखता हूं मैं, वो खाने के टाइम 6 8 10 12 15 20 घंटे के अंदर इसकी विष्ठा बनने वाली है, उसको मैं उस नजरिए के अंदर देखूं, मैं विद्वान। जो बाल शायद 50 60 60 साल के बाद चले जाने वाले हैं, 30 40 के अंदर वाइट हो जाने वाले हैं, उसी को सजने संवारने के लिए मैं अलग अलग तेल, अलग अलग शैम्पू, अलग अलग कंडीशनर यूज करूं, और वो यूज करने के टाइम मुझे मालूम पड़े कि ये तो जाने वाला है 5 10 15 20 25 सालों के बाद, उसका नाम है विद्वान। जिस पैसे को प्राप्त करने के लिए मैं अपना दिन का 8 8 10 10 12 12 घंटे निकाल देता हूं, और जब कहीं मैं किसी गरीब इंसान को देखता हूँ, गरीब इंसान को देखने के बाद मुझे मालूम पड़े कि ये पैसे का एक ना एक दिन मुझसे वियोग होने ही वाला है, और वियोग के बाद मेरी दरिद्रता वाली हालत होने वाली है, तो पैसों के लिए मेरी आसक्ति कम हो, तो मैं विद्वान हूं। भूकंप का दृश्य देखने के बाद, भूकंप को लाइव देखने के बाद, भूकंप की फोटोज देखने के बाद, या भूकंप को टीवी के ऊपर देखने के बाद, न्यूज के अंदर देखने के बाद, अगर हमको हमारी दृष्टि के अंदर भूकंप नहीं आता, तो मैं विद्वान नहीं। रास्ते के ऊपर मैं निकला हुआ हूं, किसी की ननामी, किसी की मृतदेह शव को लेकर के जा रहे हैं, और इसको देख करके अंदर मेरे मुंह की चिता नहीं जलती, तो मैं विद्वान नहीं। बाजार के अंदर मंदी छाई हुई है, धंधे के अंदर मंदी छाई है, स्टॉक मार्केट के अंदर मंदी छाई हुई है, और इस मंदी के अंदर भी मेरी अर्थ की जो तृष्णा है, वो तृष्णा में मंदी नहीं आती, तो मैं विद्वान नहीं हूं। पैसे के पीछे जो अपन पागल होकर के भागते हैं, उसमें कहीं पर भी अंकुश नहीं आता, तो मैं विद्वान नहीं।
पुत्र जिसको मैंने बचपन से बहुत ज्यादा प्रेम से रखा हुआ था, वो 20 25 30 साल का हो जाता है शादी करने के बाद, वो पिता के सामने मुंह उठा तक भी नहीं देखता, पिता के सामने वो मुंह मोड़ देता है। उस समय पिता को अगर संसार से मुंह नहीं उठता, संसार के ऊपर अगर निर्वेद नहीं पैदा होता, तो वो पिता विद्वान नहीं है। विपाक परिणाम, परिणाम को देख करके अगर मेरे अंदर बोध आए तो मैं विद्वान, परिणाम को देखने के बाद अगर मेरे मन के अंदर कोई भी बोध, कोई भी परिवर्तन, कोई भी शुभता वाला स्टेज न आए, तो मैं विद्वान बिल्कुल भी नहीं। गुरु भगवंत कहते हैं, किसी को हार्ट अटैक आता हुआ देख करके अगर मुझे राग के ऊपर अटैक नहीं आता, तो मैं विद्वान नहीं। किसी का बंगला टूट रहा था, 50 60 साल पुराना बंगला, और वो इंसान तोड़ रहा था जो बंगला 50 साल से एकदम मजबूत रूप में खड़ा हुआ था। आज उसके अंदर के सलिए बाहर आ चुके हुए, सीमेंट एकदम चूरा होकर के रास्ते के ऊपर कचरे की तरह पड़ा हुआ है। ये दृश्य देखने के बाद अगर मुझे मेरे बंगले के अंदर इसकी परिकल्पना नहीं आती, मैं विद्वान नहीं। जिस दृश्य को देख करके, चाहे वो मूवी का हो या हिल स्टेशन के अंदर का दृश्य हो, इसके अंदर जीवों की हिंसा देखने के बाद भी अगर मुझे वो दृश्य के ऊपर लालसा कम नहीं होती, मैं विद्वान नहीं। मैं हिल स्टेशन के अंदर गया, स्नो देखा, हवा देखा, झाड़ देखा, पेड़ पत्ते देखे, वाटरफॉल देखा, बीच देखा, फॉरेस्ट देखा। ये सब कुछ देखने के साथ अगर मुझे इसके अंदर जीव की कल्पना नहीं होती, पृथ्वी का भी जीव, वायु का भी जीव, जल भी जीव, वनस्पति भी जीव, ये जितने भी मैं देख रहा हूँ, ये सारे के सारे जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये परिकल्पना करने के बाद मैं परिवर्तन नहीं लेकर के आता, मैं सुधरता नहीं, मैं विद्वान नहीं। विपाक, अगर विपाक न होता तो संसार के अंदर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो कभी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हमको संसार का त्याग करने का न बोलते, कभी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी ज्ञानी गुरु भगवत अपने को विषय से पीछे हटने का न बोलते। विषय के अंदर मजा आता है, आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज विपाक है ही नहीं। हमको संसार से विषयाभिलाष से पीछे हटना ही इसके लिए है, बिकॉज विपाक नाम का एक तत्व है, रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट है ही नहीं, तो बिंदास घूमो फिरो नाचो ऐश करो, लेकिन ये विपाक नाम का तत्व है, इसी कारण से हमको यहाँ से अटकने की बात आती है। किसी का रास्ते के ऊपर अपन जा रहे थे, हमने किसी का एक्सीडेंट देख लिया, एक्सीडेंट देखने के बाद संसार के अंदर क्या हमारा जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग में कहीं ब्रेक नहीं आती, मैं विद्वान नहीं हूं। 10th 12th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो मासूम बच्चे सुसाइड के मार्ग पर चले जाते हैं, ऐसा न्यूज देखने के बाद मुझे अगर मेरी अवस्था के ऊपर अभी भी तरस आ रहा है कि मैं तो बस इतना ही कमा पाता हूँ, मुझे तो बस इतना ही मालूम है, तो शायद मैं विद्वान नहीं हूं। बहुत ज्यादा शास्त्र को मुखपाठ करने से, सूत्र को फटाफट फटाफट एकदम कड़कड़ाहट बोलने से, बहुत सारे तत्व जानने से मैं विद्वान नहीं बनने वाला। अलग अलग गद्यों का, अलग अलग पद्यों का, अलग अलग भाषाओं के अंदर स्तुतियों का, काव्यों का सर्जन करने से मैं विद्वान नहीं बनने वाला। MIT IIT IIM पढ़ने के द्वारा मैं विद्वान नहीं बनने वाला, IAS IPS पढ़ने के द्वारा मैं विद्वान नहीं बनने वाला। जहां जहां पर विपाक दिखता हो, वो विपाक को देखने के बाद अगर मेरे मन में परिवर्तन नहीं आता, तो मैं विद्वान नहीं। अगर मैं वो विपाक को देख करके परिवर्तन लेकर के आता हूं, तो मैं विद्वान। अपने यहाँ पर ना जनरली गुरु भगवंतों को एक दो उपमा बहुत ज्यादा देने में आती है, सिद्धांत महोदधि और वैराग्य वारिधि। यानी कि जो सिद्धांतों के शिखर पर बैठे हुए हैं, और दूसरा जो वैराग्य के शिखर पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सिद्धेश्वर गणि गुरु भगवंत कहते हैं कि दोनों का मतलब सेम ही हुआ। सिद्धांत महोदधि बोलो या वैराग्य वारिधि बोलो, इन दोनों शब्दों का मीनिंग सेम टू सेम हुआ। अगर मेरे पास ज्ञान है तो मेरे साथ वैराग्य होना ही चाहिए, अगर मेरे पास वैराग्य नहीं है तो मेरा ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। कोई वैरागी हो लेकिन ज्ञानी न हो, कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई ज्ञानी हो लेकिन वैरागी न हो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ज्ञानी है, वो वैरागी अवश्य होगा, वैरागी है, वो ज्ञानी अवश्य होगा।
मुझे पाशुपति के मन आते हैं, कर्मग्रंथ आते हैं, कुमुदी भवप्रपंच कथा आती है, ये आता है वो आता है, अलग अलग अगर मैं मेरी लिस्ट डालूं। लेकिन अगर ये सब कुछ ज्ञान लेने के साथ साथ अगर मेरे पास वैराग्य के अंदर जीरो है, तो मेरा ये ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुझे नौकार पंचेंद्रिय मालूम है, लेकिन साथ में मेरे अंदर संसार का निर्वेद जागृत हुआ है, तो भले वो एक या दो सूत्र ही मुझे मालूम हो, मैं ज्ञानी कहलाऊंगा। ज्ञान और विद्वत्ता, विद्वत्ता और वैराग्य साथ में चलेगा। कहीं विद्वत्ता है, कहीं पर वैराग्य नहीं है, तो विद्वत्ता विद्वत्ता नहीं है। कहीं पर वैराग्य है और अज्ञान है, तो वो अज्ञान अज्ञान नहीं, वो ज्ञान ही है। गुरु भगवंत कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के नाम पर, स्टडीज के नाम पर अपन यूएस, यूके, कनाडा, रशिया, यूरोप, अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपन दाखिला ले लेते हैं। लेकिन वो पढ़ाई करने के साथ साथ, वो पढ़ाई करने के साइमल्टेनियसली उसके 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 इर्द गिर्द अगर मेरे जीवन के अंदर हल्का सा भी वैराग्य जागृत नहीं होता, तो मैं विद्वान नहीं, मैं लिटरेट नहीं, मैं अंगूठा छाप, मैं इलिटरेट ही कहा जाऊंगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि मैं दीक्षा ही लूं। वैराग्य का जो यात्रा है, उसका अंतिम स्थान शायद दीक्षा हो सकता है, लेकिन वैराग्य का लंबा मार्ग, उसके अंदर संसार में रहते हुए भी वैराग्य का पालन कर सकते हैं। मुझे जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है उसका मैं त्याग करूं, इसका नाम भी वैराग्य। मुझे गर्मियों के अंदर एसी और ठंडियों के अंदर हीटर की आवश्यकता पड़ती है और मैं दोनों का इस्तेमाल करना बंद कर दूं, इसका नाम वैराग्य। मुझे बहुत ज्यादा मिठाई की लोलुपता थी, मैंने मिठाई की बाधा ले ली, इसका नाम है वैराग्य। मुझे आज कैसे भी करके वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो मूवी देखनी ही थी, और मैं जानबूझ करके मैंने मूवी न देखने का नियम ले लिया, मैं वैरागी हूँ। मुझे विजातीय का स्पर्श बहुत ज्यादा पसंद था, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोलुपता थी, उसको देखने की बहुत ज्यादा लोलुपता थी, और मैं स्व स्त्री या स्व पुरुष के अंदर सीमित हो गया, मैं वैरागी हूँ। हमारे द्वारा प्राप्त करने में आया हुआ ज्ञान अगर अंतर में वैराग्य जागृत नहीं करवाता, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं, और मैं कभी भी ज्ञानी नहीं। ज्ञान उसको कहा जाएगा जो संवेग दे, ज्ञान उसको कहा जाएगा जो निर्वेद दे, ज्ञान उसको कहा जाएगा जो संसार के अंदर का मोह को क्षीण कर दे। जो ज्ञान संसार के मोह को क्षीण नहीं कर सकता, वो ज्ञान ज्ञानी नहीं, वो अज्ञान का अज्ञानी रहेगा। उपदेश पद के अंदर परम पूज्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा को किसी ने प्रश्न पूछा कि वैराग्य मिलेगा कैसे, और सूर्य पुरंदर उत्तर देते हैं, ऐसो से अत्थनाणम मी। जब जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, जीव के अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। आपको पुरुषार्थ वैराग्य के लिए नहीं करना है, आपको पुरुषार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना है। अगर ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान अपने साथ ऑटोमेटिकली वैराग्य को लेकर के आएगा। दश वैकालिक सूत्र, इनकी रचना शुद्ध केवली संयंभो सूर्य जी महाराजा ने करी हुई थी। उसके अंदर भी एग्जैक्टली इसी का रूपांतर करते हुए लिखते हैं, पड़ी लेहाई नावक अंक, मुझे विषयों की आसक्ति है। यहाँ पर प्रॉपर स्टेप वो देते हैं दशविकल सूत्र के अंदर गुरु भगवान, कि अगर मुझे विषयों की आसक्ति है और मुझे विषयों की आसक्ति से वैराग्य वासित बनना है, तो मेरे लिए क्या स्टेप, क्या मेथोडोलॉजी है। और गुरु भगवान कहते हैं आप विषयों को देखो, लेकिन आप विषयों को ऊपर ऊपर से मत देखो, विषयों के डेप्थ में डिटेल के अंदर जाओ। विषयों का वर्तमान देखो, विषयों का भूतकाल देखो, और विषयों का भविष्य काल देखो। जैसे ये तीन चीज आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वैराग्य आ ही जाएगा। सिर्फ तत्कालीन मिलने वाले सुख को मत देखो। कोई सुंदर युवती है, कोई 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 सुंदर युवान स्त्री है, उसको देख करके अगर मन के अंदर काम वासना जागृत होती है, तो वो स्त्री का पूर्व देखो, कि पहले माता के गर्भ के अंदर बच्ची के स्वरूप के अंदर थी, फिर ऐसा ऐसा उसका ये अवस्था आई। उसका भविष्य देखो, 20 25 50 सालों के अंदर वो वृद्ध स्त्री बन जाने वाली है, दांत गायब, आंख अंदर, गाल अंदर, बॉडी बेंड, स्किन पूरी की पूरी रिंकल वाली, बाल गायब, ऐसी अवस्था इसी स्त्री की होने वाली है। उसके बाद क्या काम वासना रहेगी या कम होगी?
ये खाना जो मेरे सामने पड़ा हुआ है होटल के अंदर, जो खाने की बहुत ज्यादा आसक्ति है, आधे घंटे पहले किसी रसोइये के हाथ में ये खाना बुरी तरह से लपेटा जा रहा था। जो पाव जो ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद है, किसी पसीने से लथपथ इंसान के पैरों के द्वारा वो गूंदे जा रहा था 1 घंटे के पहले, और अभी ब्रेड या पाव के स्वरूप में मेरे सामने रखा गया हुआ है। जिस चीज को मुझे बहुत ज्यादा आसक्ति है, वो चीज साल भर तक कीड़ों के द्वारा पकाने में आती है और फिर मुझे पेश करने में आती है। जिस होटल के अंदर मुझे खाने की जबरदस्त आसक्ति होती है, वो होटल के अंदर वेज और नॉन वेज खाना साथ में रखा जाता है, साथ में पकाता है, थोड़ा यहाँ का वहां हो ही जाता है। जिस बेकरी के अंदर जाकर के मैं एगलेस केक ऑर्डर करता हूँ, वो ही बेकरी एग वाली केक भी बनाती है। एग इसमें भी डल सकते, उसमें भी डल सकता है। जिस बिस्किट का मैं बहुत ज्यादा दीवाना हूं, वो बिस्किट सड़े हुए गेहूं से 2 दिन पहले बनने में आए हुए थे। अभी अगर मैं जितनी भी मुझे मनपसंद चीजें है खाने की, अगर मैं उसको इस दृष्टि से देखूं, तो प्रामाणिकता से मेरे अंदर वो वस्तु का जो राग है, वो शायद कंप्लीट तो नहीं जाएगा, लेकिन कम जरूर होगा। ये हो गया उसका पूर्व काल। ये होटल का खाना खाने के बाद एक ही दिन के बाद मेरे पेट के अंदर बिगाड़ शुरू हो जाएगा। मेरी किडनी, मेरे लीवर, मेरे इंटेस्टाइन्स के अंदर पाचन करने में प्रॉब्लम आएगा। ये आधा कच्चा पका हुआ नान या ब्रेड अंदर जाकर के बिल्कुल पाचन नहीं होता, 2 2 दिन तक अंदर वो सड़ा हुआ खाना पड़ा रहता है। मैदा पेट में जाने के बाद 7 दिन होते उसको बाहर निकलने के लिए। कोई मैदे की रोटी बाहर रखे 7 दिन के लिए, 7वें दिन अपन उसको देखना भी पसंद ना करे, वो मैदे की रोटी मेरे पेट के अंदर 7 दिन तक पड़ी रहती है। ये उसका भविष्य का। और अंतिम में तो सब मल मूत्र बनकर के बाहर निकलने वाला है, तो हर एक चीज के लिए कॉमन है। फिर वो रसगुल्ला हो, वो ब्रेड हो, वो पाव हो, वो पिज्जा हो, बर्गर हो, आसक्ति कहाँ पर रहेगी? फिर वो विजातीय हो, उसका पूर्व हो या फिर उसका भविष्य हो, आसक्ति कहाँ पर रहेगी? वो सुगंध हो, वो अत्तर की बॉटल हो जिसके अंदर कुछ केमिकल्स का मिश्रण करने में आया हुआ है, अगर वो केमिकल्स को अलग अलग रखा जाए, तो शायद मैं उसको सूंघना भी पसंद ना करूं। ये तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर मिक्सिंग करने में आया, तो मुझे ये परफ्यूम मिला। 2 4 6 8 10 घंटे के लिए वो मेरे साथ रहने वाला है। फिर मेरे पसीने की बदबू से वो परफ्यूम की स्मेल कंप्लीटली उड़ जाने वाली है। आसक्ति कहाँ पर है? जिस ब्रांडेड कपड़े को मैं पहनने का बहुत ज्यादा शौक रखता हूँ, वो ब्रांडेड कपड़े को किसी कोने में कोई फैक्ट्री के अंदर किसी गरीब वर्कर के द्वारा अपनी आमदनी कमाने के लिए बनाया गया हुआ था। वो कपड़े को कोई पॉलिएस्टर वाली मिल के अंदर कोई कचरा वगैरह वेस्ट डाल करके उसका फाइबर निकाल करके ये जब्बा बनाने में आया। 2 साल साल भर तक चलेगा, फिर इसका पोचा बनेगा, कचरे के अंदर ये जाने वाला है। आसक्ति कहाँ पर है? शुद्ध केवली स्वयंभू श्री शिवजी महाराजा कहते हैं कि अगर विषयों के ऊपर आसक्ति कम करनी है, अगर वैराग्य की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञान चाहिए। यस, लेकिन कौन सा ज्ञान? ये विषय जिन 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 विषयों के ऊपर मुझे आसक्ति है, उन उन विषयों का भूत और भविष्य अगर ये मेरे सामने आ जाए, अगर मैं इसकी परिकल्पना करना शुरू कर दूं, इंस्टेंटली उसी की उसी वक्त मेरे अंदर उसका आसक्ति कम हो जाएगी। जितना ज्यादा ज्ञान आएगा भूत का या फिर भविष्य का, उतनी ज्यादा तेजी से आसक्ति कम होते 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 कंप्लीटली वितरागता की अवस्था आ जाएगी। पड़ी लेहाई नावकंखई, ये दशविकारी सूत्र का शब्द, इसके अंदर शुद्ध केवली स्वयंभू श्री शिव जी महाराजा कहते हैं, विषयों को अगर कम करना, विषय की आसक्ति को अगर कम करना हो, विषय को बस देखो, बस। और कुछ करने का जरूरत नहीं, बस विषय को देखते रहो आप, वो देखो उसका भूत और उसका भविष्य, ऑटोमेटिकली आसक्ति निकल जाएगी। बोधकु विदुषा, विद्वानों को प्रतिबोधित करे, उसका नाम है विपाक। जो समझदार है, जिसको अपन समझा सकते हैं, जो समझने की काबिलियत रखता है, उसको विद्वान कहा जाता है। न जाने आज तक हमने कितने लोगों को स्मशान तक पहुंचाया हुआ होगा। हमारे खुद के माता और पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, शायद उनको भी हमने स्मशान तक पहुंचाया हुआ होगा। जिनके कारण से हम इस दुनिया के अंदर आए, उसको मैंने जला दिया, अंतिम संस्कार दे दिया।
लेकिन फिर भी मेरे अंदर संसार का मोह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जिस पिता ने अपना पूरा का पूरा जीवन धंधे को बढ़ाने के लिए, घर को चलाने के लिए अपना न्योछावर कर दिया, वो पिता आज स्मशान के अंदर उनका बॉडी जल रहा है, और मैं एकदम नफट होकर के उसी संसार को आगे लेकर के जा रहा हूँ। वैराग्य नहीं आएगा? भले शायद दीक्षा अपन न ले पाए, वो अंतिम स्थान है, लेकिन फिर भी डेली रूटीन लाइफ के अंदर अवश्य में वैराग्य जन्मेगा। अगर हमारा लुकआउट ये तीन अलग अलग अवस्थाओं के अंदर हो तो। विपाक के अलग अलग लक्षण रजुआत करते हैं सिद्ध श्री गणेश गुरु भगवंत, और एक दो तीन हुए लक्षण: दारुण्य वाला, संसार शौच्य वाला, बोधको विद्वान वाला, और चौथा विज्ञात स्वरूपो विवेकी नाम। जिसके अंदर विवेक है वो विपाक को जानता है, जिसके अंदर विवेक नहीं है वो विपाक को नहीं जान पाएगा। व्हाट इज विवेक? ऐसा समझते विवेक को? विवेक नाम का जो शब्द है ना, वो वीच नाम के धातु शब्द से बना हुआ है। वीच, वीच धातु शब्द का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। रात है, दिन है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, पुरुष है, स्त्री है, जो डिफरेंशिएशन है, भेद को जानना, उसका नाम है वीच। मतलब वो धातु शब्द का मतलब होता है कि विवेक, भेद को जानना। हित और अहित के बीच का भेद जाने, उसको विवेकी कहा जाता है। ज्ञान अज्ञान के बीच का भेद जाने, उसको विवेकी कहा जाता है। शुभ और अशुभ के बीच का भेद जाने, उसको विवेकी कहा जाता है। सदगति के में लेकर के जाने वाली क्रिया, दुर्गति के लेकर जाने वाली क्रिया के बीच वाला भेद जाने, उसका नाम विवेकी। गुण और दोष के बीच का भेद जाने, उसका नाम विवेकी। हेय उपादेय के बीच का भेद जाने, उसका नाम विवेकी। किसी भी वस्तु के बीच का भेद जानना, उसका नाम है विवेक। जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर विवेक दृष्टि का उगाड़, जिसके अंदर विवेक दृष्टि का जन्म हो चुका हुआ है, वही जीव विपाक को जान पाएगा। जिसके अंदर विवेक नहीं जन्मा हुआ है, वो कभी भी विपाक को नहीं जान पाएगा। अगर मेरे अंदर विवेक है तो मैं इजीली जान जाऊंगा कि रात्रि भोजन करने से ये उपादेय है, इसको छोड़ने लायक है, ये दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाला है, ये दोषों को बढ़ाने वाला है, तो मैं उसका त्याग करूंगा अगर मेरे अंदर विवेक है तो। विजातीय के राग के अंदर डूबने से पहले अगर मैं विवेकी हूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये विजातीय का स्पर्श, विजातीय की इच्छा कामना मुझे नरक का आयुष्य बंद करवा सकती है, तो मुझे इसके अंदर नहीं जाए, बिकॉज ये अहित है, ये छोड़ने लायक है। परमात्मा के द्वारा कहा हुआ तत्व जो जीवन के अंदर आचरण करने लायक है, जो हेय है, जो शुभता वाला है, जो सदगति के अंदर लेकर के जाने वाला है, इसको मैं आचरण करूं, इसका नाम विवेक। हमारी डिफिकल्टी यहां पर है ना कि अपन जानते तो है लेकिन फॉलो नहीं कर। आगे बढ़ करके यहाँ पर सिद्धेश्वर यानी गुरु भगवंत कहते हैं, जानना उसका नाम विवेक नहीं है, समझना उसका नाम भी विवेक नहीं है, मानना उसका नाम भी विवेक नहीं है। जब तक वो वर्तन में नहीं आता तब तक तो वो विवेक नहीं कहा जाएगा। अपन जानते हैं विषय के आसक्ति हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाएगी, हम मानते भी है, कोई हमारे इसमें कोई दो मत नहीं है। आई कंप्लीटली अग्री कि विषयों की आसक्ति मुझे दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाली ही है, लेकिन क्या ये जानने के बाद, मानने के बाद मैं परिवर्तित होऊंगा? तो डाउटफुल है। तो मैं विवेकी नहीं, मैं मेरे स्तर का चेंज लेकर के आऊंगा। मैं कंप्लीटली सब कुछ छोड़ करके दीक्षा लेने की बात नहीं है, लेकिन मेरे स्तर में जितना पॉसिबल है, अगर उतना भी चेंज मैं लेकर के नहीं आ पाता तो मैं कंप्लीटली अविवेकी। अविवेकी जीव कभी भी विपाक को समझ नहीं पाएगा। जिसने विपाक को नहीं समझा वो विषयाभिलाष मंत्री की कैद के अंदर रहेगा। जो विषयाभिलाष मंत्री की कैद के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर राग केसरी राजा का साम्राज्य चल रहा है। जो राग केसरी राजा के साम्राज्य के अंदर जी रहा है वो जीव मिथ्यात्व। अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी करनी है,
सबसे पहला मिथ्यात्व को बाहर निकालना पड़ेगा। मिथ्यात्व को बाहर निकालने के लिए राग केसी के साम्राज्य से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए विषयाभिलाष की चंगुल से छूटना पड़ेगा। उसके लिए विपाक को समझना पड़ेगा और उसके लिए विवेक को जानना पड़ेगा। अगर अगर जीवन के अंदर विवेक है तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है इस भव का, सम्यक की प्राप्ति करना हो या फिर बहुत ही कम भवों के अंदर फटाफट मुक्ति की तरफ जाने का, वो फुलफिल हो पाएगा। अगर विवेक नहीं है तो शायद ये मार्ग हमारे लिए थोड़ा बहुत अभी के लिए तो स्टॉप पर रहेगा। आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं, कुछ प्रश्न फटाफट अपन ले लेते हैं। हमारे लिए रथ यात्रा जब होती है तो उसमें हम गाय आदि, काऊ आदि रात में यूज करते हैं। इसे कई जैन लोग हमारी उपासना करते हैं कि ऐसे तो तुम जैन जीव दया की बात करते हो और ऐसे इन जानवरों के कष्ट देते हो, उसका क्या? ऐसे में ये लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? अपनी पहले ही बात हुई थी भाव पूजा के अंदर का प्रार्थना सूत्र, जय विरय सूत्र, जिसके अंदर अंदर परमात्मा से मांगनी करते हैं और क्रमबद्ध मांगनी है। संसार का निर्वेद हो, ये हो, वो हो वगैरह, अपन 13 मांगनियां करते हैं। उसमें से एक मांगनी आती है लोक का विरुद्ध चाहो, मेरा आचरण लोक से विरुद्ध का न हो। वे लोक यानी कि वो, कि जो मोक्ष मार्ग में स्थिर हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हो, जिसका मोक्ष से कोई लेना देना है ही नहीं, उसको समूह, क्राउड या भीड़ बोला गया है, उसको लोक नहीं बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने 12 साल के बेटे को दीक्षा देता हूं खुशी खुशी, उसकी इच्छा से। समाज के अंदर कई सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो लोग मेरा ऑपोज करेंगे। अगर मैं खुद अपने आप को 28 या 15 उपवास, 30 उपवास करने के द्वारा बॉडी को शुष्क कर देता हूं, समाज के अंदर, जैन समाज के अंदर भी और अजैनों के अंदर भी कई सारे लोग पड़े जो मेरी निंदा करेंगे, अरे पागल, इतना कष्ट करके थोड़ी धर्म करने का होता है। धर्म मन से करने का, प्रफुल्लित करने का। बेचारे का शरीर तो देखो एकदम सिंगल बॉडी हो गया। अगर मैं जानबूझ करके पैसे कम कमाता, मुझे जितना निर्वाह करने के लिए चाहिए उतना ही मैं कमाता हूं, मुझे ज्यादा यहाँ पर लोभ नहीं करना, तो समाज के अंदर कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि इसको तो बुद्धि है ही नहीं, लक्ष्मी तिलक करने आए और ये भाई साहब मुंह धोने का बात कर रहे हैं। अगर मैं चप्पल का इस्तेमाल न करूं, मैं गाड़ी का इस्तेमाल न करूं, व्हीकल का इस्तेमाल न करूं, मैं जहां पर भी जाऊं चल करके जाऊं, बिकॉज मुझे अहिंसा का पालन करना है, और कोई देख करके मुझे बोले कि भाई ये तो आदमी पागल लगता है, तो इन सब इंसानों को जाकर के मेरा पॉइंट क्लियर करना, परमात्मा के शासन का पॉइंट क्लियर करना, ये मेरा कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर श्रद्धा होगी ना, वहीं पर अपन ये सब चीजों को समझ पाएंगे। जहां पर श्रद्धा का कोई लेवल है ही नहीं, वहां पर अपन कितना भी प्रयत्न करें, शायद स्वयं तीर्थंकर परमात्मा आकर के समझाए, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो बिल्कुल भी समझने की सक्षमता आने वाली है नहीं। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपन यहाँ पर जितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, उपनिधि भोगवंश कथा का, ये किसी गुरु भगवंत ने आज से लगभग 1100-1200 साल पहले लिखा हुआ था, ठीक है। उस समय तो लिखने की परंपरा भी नहीं थी, मौखिक रूप से बोला गया हुआ था। फिर शायद 200-300 साल बाद उसको रूपांतर करने में आया। अभी एकदम प्रॉपर प्रश्न अगर मैं करूं कि ऐसा ही वो गुरु भगवंत ने बोला था, प्रूफ क्या है? 1100 साल पहले बोला था, किसी ने बीच में आकर के खुद का नया सेंटेंस ऐड कर दिया। आज समझो कि मुझे संस्कृत मालूम है और इसी ग्रंथ के अंदर 2-4 लाइंस में खुद की ऐड कर देता हूं, 100 साल के बाद वही प्रचलन में आएगा या नहीं आएगा? तो ऐसा कुछ ना कुछ बीच में हुआ हो सकता है। आपके पास क्या प्रूफ है कि ऐसा ही बोला गया हुआ है? व्हाट प्रूफ डू यू हैव कि ये विषाविलास मंत्री है, ये राग केसरी है, उसके अंदर विपाक है? कोई प्रूफ नहीं है। किसी ने कुछ लिखा हुआ था, बाद में किसी ने कुछ चेंज भी किया हुआ हो सकता है, अभी वो चेंज वाला वर्जन आपको मिला, क्या प्रूफ है? शायद अपन उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज ये श्रद्धा का स्तर है। मुझे श्रद्धा है कि परमात्मा ने ऐसा बोला हुआ है और मैं मान रहा हूँ। अगर कोई मुझसे प्रूफ मांगे कि भी परमात्मा नहीं ऐसा बोला हुआ है, किधर लिखा है, क्या प्रूफ है, तो मेरे पास नहीं होगा। तो ऐसा अपन जो अजैन है शायद, इसके बाद शायद
परलोक की या फिर मोक्ष का कोई परिकल्पना नहीं है, उनको समझना डिफिकल्ट हो सकता है। अजय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी सरल प्रकृति है, जिज्ञासा है भी, ऐसा क्यों? शायद मन के अंदर पक्षपात नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है। वैसा अगर जिज्ञासु व्यक्ति है तो उसको इंफॉर्मेशन देने में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने से तर्क वितर्क उठाए जहां पर श्रद्धा की खामी हो, उनको समझाने के अंदर अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो शायद अपना ही वहां पर टाइम वेस्ट होने वाला है। और उसका उल्टा, सामने वाले को उसका जो कुमत है वो स्ट्रांग और ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बैठे, ठीक है, मैं अजैन व्यक्ति हूं, मुझे परमात्मा के शासन के अंदर है, किसी भी तत्व में कोई भी भरोसा नहीं है। आप कंप्लीटली श्रद्धावान व्यक्ति हो, आप मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हो कि भाई ऐसा है, ऐसा है, राग है, द्वेष है, 84 लाख योनि है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। और मैं अगर आपको बोलूं कि भी प्रूफ क्या है, और शायद आप प्रॉपरली अपना पॉइंट पुट अप न कर पाओ, तो मुझे क्या होगा? देखा, मैं जो मानता था वही सच था। ये सब पाखंडी लोग हैं, कुछ बनाई बनाई बातें किसी ने बोल दिया, मालूम है क्या लिखा, वैसे ऐसे ही बोलते जाते हैं और फॉलो करते जाते हैं। मैं जो सोचता हूँ समझता हूँ ना, उसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। तो तो क्या किया आपने? समझाने का प्रयत्न किया मुझे, लेकिन मेरे अंदर जो श्रद्धा का स्तर बिल्कुल भी नहीं था, उस कारण से मेरा जो कुमत था और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो जो ये गाय वगैरह की बात की कि वो रथ यात्रा को आगे लेकर के जाने के अंदर रात को लेकर के आते हैं, अगर आप किसी अजैन को ये पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए आगे बढ़ो, और अगर उसके अंदर श्रद्धा का स्तर बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने कुमत में और ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर आपने वो जीव का हित किया फिर अहित किया। तो सामने वाले को अगर समझाना भी है तो पहले अपने को भापना कि उसके अंदर जिज्ञासा एक्चुअल में है, या कहीं ना कहीं वो पक्षपात लेकर के बैठा हुआ है। जिज्ञासा है, इंफॉर्मेशन दो, पास ऑन। पक्षपात है, चुपचाप रहो, पास ऑन। ये मेरा कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है। क्षुतक ज्ञानम प्रणाम भवति। सर। है ना? खाली इसमें डाउट और कि जैसे आप आपका लोक विरुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। पर अभी समझो गुरु भगवान अपने कई बार बोलते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे शासन की निंदा हो। तो फिर इसको उसमें कैसा कैसे समझना चाहिए कि भाई ये कार्य करने से ये होगा, कि इसका डिफरेंस कैसे करने का। मैंने मेरे 12 साल के पुत्र को दीक्षा दी, कि उसे शासन की निंदा होगी लोक के अंदर? नहीं। जैन शासन को छोड़ करके, शायद पूरे भारत में 1 करोड़ जैन है, बाकी के 139 करोड़ नॉन जैन है, उनके अंदर शासन को लेकर के निंदा होगी या प्रभावना होगी? चांस चांस से हो सकती है, जो नहीं है वो शायद निंदा भी करेगी, इतने छोटे को दे। हाँ। मैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का मंदिर बनाता हूँ, भव्य मंदिर बनाया, जी। लेकिन मेरे ही साधर्मिक जहां पर एकदम टूटे हुए हैं, जिनको शायद 2 टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं होता, तो मैंने परमात्मा का मंदिर बनाया। मेरी गली हम्म। के अंदर 2-3 मंदिर थे, मैंने जानबूझकर चौथा मंदिर बनाया 1 करोड़ रुपए खर्च करके, प्रभावना की, निंदा की। निंदा। करेक्ट? तो ये ना अलग अलग एंगल्स है। अभी शासन की निंदा हो रही है या फिर नहीं हो रही है, जो आपका टॉपिक था ये अपना रथ यात्रा वाला, उसके अंदर हम्म। संघ विराजमान है, और संघ के अंदर गुरु भगवंत भी विराजमान है। शासन की जी। निंदा न हो इसको अटकाने का काम जितना हमारा है, उससे कहीं ज्यादा हम्म। वो करते हुए गुरु भगवंत का है। अगर वो सम्मति देते हैं तो अपने को बहुत हम्म। ज्यादा अपना बुद्धि का चम्मच नहीं हिलाने का। मुझसे जी। ज्यादा शासन की चिंता गुरु भगवंत को पड़ी है। उन्होंने अपना पूरा हम्म। जीवन त्याग किया शासन के लिए। मैं तो 2 टाइम का भोजन भी त्याग नहीं कर पाता। तो उनको शासन की अवहेलना न हो उसकी ज्यादा चिंता होगी। और अगर वो कोई ना कोई एंगल से इस वस्तु के अंदर, ये रथ यात्रा फिर बलद के द्वारा जो चलाने में आते हैं, अगर उसके अंदर सम्मति देते हैं, तो मुझे छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। शुद्ध ज्ञान बोलते प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा पहले के क्लास का है, आपको मैं पूछ सकती हूँ? चले। हाँ। हाँ गुरुजी, एक ना आपने थोड़े दिन पहले गिरनार का वो आपने वो बोला था ना कि 250 शायद 300 साल पहले कुछ ऐसे वहां पे लोग सुसाइड कर देते थे। वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट बराबर समझा नहीं। मतलब आपने बोला कि दोनों आंसर सही हो सकते हैं, मतलब मोक्ष में जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता। वो एक बार समझा नहीं, वो क्लियर कर सकते हो क्या? सबसे पहला डिस्क्लेमर, ये जानने के बाद कोई भी वहां पर जाकर के उस स्पॉट को ढूंढने का प्रयत्न मत करना कि यहाँ पर मरने से मोक्ष हो जाएगा, ठीक है? डिस्क्लेमर। ये अपनी पूरी बात ये चली आ रही थी कि आज से कुछ 200-300 साल पहले, जब महोपाध्याय यशोजी जी महाराजा का जब काल चल रहा था, उस समय ऐसी कुछ अफवाह थी या सही बात थी वो मालूम नहीं, लेकिन
लोगों के प्रचलन के अंदर ये आया हुआ था कि गिरनार जी में कई कुछ ऐसे स्पॉट है जिस स्पॉट पर से अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसको अवश्य में मोक्ष मिलता है, या एक आधा दो भाव के अंदर मिल ही जाता है। तो अभी बहुत सारे लोगों के अंदर ये झंखना हुई कि यार इतना इजी है, अपन वहां से कूद जाएंगे, ठीक है, वो स्पॉट पर से, तो हमारी बात मतलब वहां पर मृत्यु गिनी जाएगी, तो शायद इस भाव में तो नहीं मिलने वाली, लेकिन दो तीन चार भाव के अंदर तो अपनी मोक्ष कंफर्म है। अपन अगर पूरा जिंदगी धर्म करते रहे, दीक्षा को पालते रहे, तप करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, बहुत ज्यादा लंबा कमिटमेंट है, तो 2 मिनट जंप किया, दी एंड, बस कंफर्म। तो कई सारे लोगों ने उस समय वो स्पॉट पर जाकर के आत्महत्या करना शुरू कर दिया, सुसाइड। अभी ये दृश्य को लेकर के गुरु भगवत महोपाध्याय जी भगवंत ने हमको स्यादवाद का दृष्टांत सिखवाया। सबसे पहला, ये कंप्लीटली रॉन्ग था, अनुचित था, क्योंकि इसके अंदर विवेक की खामी थी, परमात्मा की आज्ञा का भंग था, और कंप्लीटली वहां पर शासन का अवहेलना हो रही थी कि जैनों के अंदर क्या पागलपन चलता है, वो लोग सुसाइड करते हैं, बोलते हैं मोक्ष मिल जाएगा। ये इस एंगल से अगर अपन देखने जाए तो वो जो सुसाइड है, वो जो उनके अंदर की एक अंधश्रद्धा थी, वो एकदम गलत थी, निंदनीय थी। अभी एंगल को बदलते हैं। लेकिन जो इंसान वहां से सुसाइड करता है, उसका आप मनोदशा तो देखो, संसार को कंप्लीटली छोड़ने को वो रेडी है। उसको संसार का सुख मोक्ष के सामने इतना तुच्छ लगता है कि बस अभी इसको चाहिए ही नहीं, मेरे को वो मोक्ष वाला फल चाहिए, संसार वाला फल मेरे लिए कोई काम का नहीं, इसको मैं छोड़ने के लिए, फेंकने के लिए रेडी हूं। तो वो इंसान के मन के अंदर निश्चय भाव से कितनी सुंदर मोक्ष के लिए आकांक्षा खड़ी है, संसार के लिए कितना निर्वेद खड़ा है कि संसार को एक झटके के अंदर पूरा करने को वो रेडी है, अगर उसके अगेंस्ट मोक्ष मिलता हो तो स्यादवाद में, यानी कि ये निश्चय नहीं कि अगर अपन दृष्टि से देखें तो वहां पर जो ऐसा हो रहा था वो उचित भी था, और अपन अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें तो वहां पर जो हो रहा था वो बिल्कुल गलत भी था। बट ऐसा तो गुरुजी, ऐसा तो मतलब हमारे अंदर तो ऐसा नहीं लिख, ऐसा नहीं बुक करते, मतलब नहीं होना चाहिए ना ऐसा, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं जैसे होना चाहिए। जैसे देखो, सबसे पहला जैसे डिस्क्लेमर तो। इसलिए मैंने दिया कि ये बिल्कुल करने जैसा है ही नहीं, और कहीं पर भी ऐसी अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट इसके लिए देखिए दिखाने में आया कि संतारा भी लेते हैं तो यादवाद। वो तो। संतारा भी, एक सेकेंड मिचान मैडम, जो संतारा भी लेते तो वो तो खुद होके वो सामना कर रहे हैं। जैसे पहले के काल में भी हमारे अंदर मुनि बहुत सारे संतारा लेते थे, जैसे खुद होके मतलब वहां पे मतलब मतलब अनशन में चले जाते थे कितने सारे मुनि। तो वो तो भी एक बार कैसा था ना, जब तक जिए तब तक वो सामने से उन्होंने कष्ट सहन किया। ऐसा अभी तो अभी तो संतारा भी नहीं है, अभी तो ये काल में तो कम ही है, लेकिन वो काल में तो फिर भी हम लोग सुनते थे कि मतलब जैसे कितने सारे मुनि संतारा लेते थे। तो अभी तो वैसा मतलब वो तो भी एक कैसा आगे, ये तो एकदम एक झटके में ही मतलब उनको तो कुछ तकलीफ भी सहन नहीं किया। और ऐसे मतलब ऐसा मतलब आगे मैं समझाई तो आगे वाले ऐसा क्वेश्चन किया मुझसे, तो ये तो टोटली रॉन्ग है ऐसा बोला। करेक्ट, चलो कोई बात नहीं, आप हाँ प्रकाश जी गुरु जी। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, मरुदेवी माता और खंदक मुनि, या मरुदेवी माता और गज सुकुमार मुनि, कोई भी ले लो। मरुदेवी माता गंज गज पर बैठे हुए हैं, अपने पुत्र ऋषभ को देख रहे हैं, उनकी जाहो जलाली, उनके समोसन को देख रहे हैं, और रोते 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 केवल ज्ञान हो गया, डन। खंदक मुनि, चमड़ी यहां पर छीली जा रही है, केवल ज्ञान मिला। गजकुमार मुनि, सिर के ऊपर अंगारे रखने में आज सिर फट रहा है, ब्रेन के अंदर जिंदा है, ब्रेन के अंदर अंगारे पहुंच रहे, अंदर का जो ब्रेन है ना, वो अंगारों से गरम गरम तप रहा है, केवल ज्ञान हो गया। वो यहाँ पर ऐसा प्रश्न है कि वो मरुदेवा माता को तो रोते रोते वो आए, गज पर बैठे आराम से हा करके बैठे हैं, देखा केवल ज्ञान हो गया, कितना इजी था उनके लिए, और यहाँ पर तो इनको कितना सहन करना पड़ा। बात वो है कि यार अपने को तो एक चींटी कर दे तो कितना दुख होता है, यहाँ पर तो सिर के ऊपर वो अंगारे, खोपड़ी फटना, चमड़ी फटना, अंदर अंगारे पहुंच जाना, ये तो अपन इमेजिन ना कर पाए उतना पेन। नेमिनाथ परमात्मा 56 दिन तक गिरनार के ऊपर साधना के केवल ज्ञान मिल गया, कितना सिंपल। वीर परमात्मा ने 12.5 वर्षों तक कितने परेशान न जाने सहन की, उसके बाद केवल ज्ञान मिला। तो इन सारे के सारे इंस्टेंसेस को बांधता हुआ एक तत्व, भले मरुदेवा माता को गज पर बैठे बैठे केवल ज्ञान मिला, लेकिन अगर उस समय खंदक मुनि की तरह उनकी चमड़ी भी अगर उतारने में आती, उनको कोई फर्क न पड़ता। उनको अगर गजकुमार मुनि की तरह सिर के ऊपर अंगारे भी रखने में आते, उनको कोई फर्क न पड़ता। उनके साथ बस बाहरी के अंदर कोई परेशान नहीं हुए,
इसका मतलब ये नहीं कि भीतरी के अंदर उनका जो जीवदर्द था, उनका जो आत्मोत्थान था, वो कम लेवल का था। नेमिनाथ परमात्मा को भले बाहरी उपसर्ग नहीं हुए, लेकिन वो 56 दिन में अगर 56 उपसर्ग भी हुए होते, फिर भी उनका केवल ज्ञान तो वैसे ही रहने वाला था। भले उनके अंदर वो केवल ज्ञान 56 दिनों की साधना के बाद हुआ जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अंदर की परिणति शुद्ध नहीं थी। जस्ट बिकॉज उपसर्ग हुए, टेस्टिंग हुआ, इस कारण से उनको अपन अपन ज्यादा श्रेय दे, ये तो एकदम बैठे बैठे हंसते हंसते फ्री के अंदर इनको मिल गया, इसके लिए इनका वैल्यू कम, बिल्कुल भी नहीं। अंदर की, दोनों के अंदर की परिणति सेम टू सेम थी। किसी को बाहर से दुख मिला, किसी को नहीं मिला बाहर से, लेकिन अंदर में सेम टू सेम था। एक मिनट, मैं पॉइंट पूरा करता हूँ। बहुत गर्मी पड़ता है। अंदर की भावना दोनों की सेम टू सेम थी, इसी कारण से तो केवल ज्ञान मिला। केवल ज्ञान के अंदर कोई भी अलग अलग प्रकार नहीं, केवल ज्ञान का एक ही प्रकार है, बस केवल ज्ञान। मति ज्ञान के अलग अलग प्रकार है, शुद्ध के अलग अलग वगैरह, केवल ज्ञान का एक ही प्रकार है, केवल ज्ञान। तो चाहे मरुदेवा माता की तरह एकदम आराम से मिले, या गजसुकुमार मुनि या खंडक मुनि या वीर परमात्मा की तरह जबरदस्त कष्ट और उपसर्ग को सहन करने के बाद मिले, केवल ज्ञान तो एक ही रहने वाला है। तो बाहर में के अंदर इतना इतना डिफरेंस, लेकिन भीतरी के अंदर का जो जो मनोमंथन है, जो आत्मोत्थान है, वो एकदम सेम टू सेम। अभी कोई सुसाइड करके कोई मोक्ष में जाता हो, कोई संलेखना करके मोक्ष में जाता हो, या फिर कोई बैठे बैठे मोक्ष में जाता हो, ये बाहरी क्रिया बदल रही है, अंतर के अंदर कितनी शुद्धता है वो ज्यादा मायने रखती है। इसको अपन बोलते हैं निश्चय धारा। एकांत के अंदर निश्चय का, आप बाहर में, आप संसार में रहो, आप दीक्षा लो, आप संलेखना करो, आप संथारा लो, आप सुसाइड करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपका अंतर पवित्र है तो आपकी सदगति और अनुक्रम से आपका मोक्ष कंफर्म है। ये निश्चय नहीं की धारा। उसके पहले एक स्टेप आते, इसका नाम है व्यवहार नहीं। इसके अंदर कार्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, करेमी भंते उच्चरते हैं, जैसे ही करेमी भंते में, भंते तो नहीं आता, करेमी सिर्फ आता है, जैसे करेमी सूत्र वो उच्चारण करते हैं, इंस्टेंटली वो तीर्थंकर परमात्मा को चौथा ज्ञान का उद्भव होता है। हर एक तीर्थंकर परमात्मा जन्म से 3 ज्ञान के धनी, जन्म से उनके शुभ भाव उत्कृष्ट मात्रा के, दीक्षा के टाइम पर भी उनके भाव उत्कृष्ट मात्रा के। लेकिन फर्क कहां पर आया? बाहर व्यवहार के अंदर उन्होंने करेमी सूत्र का उच्चारण किया, तब जाकर के उनको मन प्रज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। अंदर में सब सेम था, अंदर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन बाहर व्यवहार के अंदर परिवर्तन आया तो ज्ञान भी साथ में आया। तो व्यवहार में ये बोलता है कि जब तक बाहर क्रियाओं के अंदर परिवर्तन नहीं आता, तब तक भीतरी परिवर्तन की गारंटी ले नहीं पाएंगे। मैं बोलता हूं कि भाई विषयों का आसक्ति नहीं करनी चाहिए, और 2 हाथों से यहाँ पर रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाओ या पिज्जा और बर्गर खाओ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो मान्यता है अंदर में कि विषयों की आसक्ति में नहीं गिरना चाहिए, उसमें इतना दम नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कि संसार का निर्वेद करना चाहिए, संसार में कुछ नहीं रखा, और मैं यहाँ पर हर संडे बाहर मूवी देखने जाऊं, हर 2 महीने के अंदर वेकेशन के लिए जाऊं, तो शायद मुझे अभी भी संसार का निर्वेद हुआ नहीं है। तो जब तक व्यवहार के अंदर परिवर्तन नहीं आता, तब तक निश्चय हमारा पक्का है ऐसा गारंटी से अपन बता नहीं पाएंगे, ये व्यवहार नहीं। अभी व्यवहार को समझ लिया, निश्चय को समझ लिया, अभी अपन चलते हैं अपनी वो सुसाइड वाली घटना के ऊपर। निश्चय से अगर अपन देखें, अंतर में भाव शुभ थे। जो घर पर बैठा नौकर वाले गिन रहा था, जो गिरनार जी के अंदर यात्रा कर रहा था, या फिर जो गिरनार जी से सुसाइड कर रहा था, हर एक के मन के अंदर भाव यही था, मुझे मोक्ष चाहिए, फुल स्टॉप। अगर ये भाव है, आप शुभ हो गए। व्यवहार में से अगर अपन देखें, तो उन्होंने जो सुसाइड किया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, परमात्मा की आज्ञा के अगेंस्ट था, शासन की अवहेलना वाला था। इसको स्याद्वाद में बोलते हैं, जहां पर 2 अलग अलग विपरीत नय, उनकी अलग अलग विपरीत विचारधारा, उनको समन्वय करने की हमारे पास ताकत हो, तो उसका नाम है स्याद्वाद। और स्याद्वाद के अंदर का एक गोल्डन रूल है, हमेशा जात के लिए निश्चय, जगत के लिए व्यवहार। सामने वाले का निश्चय अपन जान नहीं पाएंगे, सामने वाले का सिर्फ व्यवहार से अपने को उसकी अनुमोदना करनी है। किसी ने उपवास किया, अनुमोदना, अरे ये तो 8 ही करता है, लेकिन फिर बाकी के 350 दिन तो रात को खाना खाता है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। उसने उपवास किया, उसकी अनुमोदना, फुल स्टॉप। अगर मैं 8 ही करने के बाद 350 दिन रात को खाना खाता हूं, तो मेरे लिए निश्चय का रूल लागू पड़ेगा। जात के लिए निश्चय, जगत के लिए व्यवहार, ये हमारा स्यादवाद का गोल्डन रूल है।
तो अपनी यहाँ पर बात चल रही थी साध्वादमय के अंदर की अलग अलग नयों का एकत्व करने की। तो वो सेम ही घटना जिसके अंदर वो सुसाइड वाला वाला पॉइंट, व्यवहार नए से बिल्कुल निंदनीय, करने जैसा है ही नहीं, निश्चय नए से एकदम बेस्ट है। उसके अंदर संसार का क्या निर्वेद था, उसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की क्या जिज्ञासा थी, अप्रतिम। तो ये समन्वय है यहाँ पर, हमको क्या फॉलो करना ये इससे लेने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको वही फॉलो करना जो हमारे जी गुरु जी। भगवंत हमको आज्ञा करे। लेकिन ये एक तत्व था, स्याद्वाद था, उसको समझने के लिए गुरु भगवंत ने ये दृष्टांत का उपयोग हाँ, किया हुआ था। चलो। बहुत धन्यवाद, क्लियर हो गया। हाँ जी, ગુરુજી, धन्यवाद। જીવનમાં આખો દિવસનું શેડ્યુલ કઈ રીતે કરવું? આખો દિવસનો એન્જોય કાલ છે, આખો દિવસ નો એન્જોય કાલે કે કલ, કાલે કે से तो ચાલશે, કાલે કરશો तो ચાલશે। अच्छा, ओके ओके। हाँ, जीवन का शेड्यूल देखो अभी ना, ये हर एक का अलग अलग, किसी ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि अपने को अपना दिवस का, दिन का शेड्यूल कैसे करना, कि जहां पर अपन कोई भी एंजॉयमेंट या मनोरंजन के अंदर न जाए, अपन सिर्फ धर्म के अंदर रहे, पॉसिबल कैसे है, उसका शेड्यूलिंग कैसे कर पाएंगे? आज अपना समय हो चुका हुआ है, कल स्टार्टिंग में ही अपना इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हर एक का अपना अपना लाइफ है, अपना अपना कर्तव्य और अपनी अपनी एक 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 अनुकूलता है। शायद हर एक के लिए सेम टू सेम शेड्यूल तो अपन नहीं रख पाएंगे, लेकिन हर एक के पास फ्री टाइम है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि 24 24 घंटा कंप्लीट ऑक्यूपाइड है। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा तक हम सबके पास फ्री टाइम होता ही है, फुल स्टॉप। चाहे वो श्राविका बहन हो, चाहे वो नौकरी करने वाला कोई युवान हो, या फिर कोई धंधा करने वाला श्रावक हो, हर एक के पास 2 से लेकर के 8 घंटा, 10 10 घंटा तक फ्री टाइम होता है। तो वो फ्री टाइम किस प्रकार अपने को इस्तेमाल करना, उसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। और खास विपाक का अलग अलग जो लक्षण अभी और भी देखना बाकी है। और कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जो रथ बाहर निकला हुआ था, अलग अलग लोभी राजा का, राग किसी राजा का, वो जा कहाँ पर रहा है, उस पॉइंट तक ये गुरु भगवंत कल हमको पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं इच्छा में लग रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।